साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत मिश्र बंधुओं को जो मुख्य मुख्य जानकारी है उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। जो सारा मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में जो भी मुख्य बातें उसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों जैसा कि आपको पता है, मैं एक बार आपको सामान्य जानकारी दे दूँ कि जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु, ये जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु के अंतर्गत तीन भाई ये थे, जिसमें से थे गणेश, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुख विहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। और ये जो मिश्र बंधु हैं, इन मिश्र बंधुओं का एक ग्रंथ था जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। साथियों ये जो मिश्र बंधु विनोद है, इस मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया था। इतना बड़ा यह ग्रंथ था, जिसके लिए आचार्य शुक्ल ने इसके लिए कहा कि इतने सारे कवियों का वर्णन करने के कारण जो मिश्र बंधु है, इसे शुक्ल जी ने परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। परिश्रमी संकलनकर्ता कहा किसे? मिश्र बंधु को। ये जो मिश्र बंधुओं ने जो इतने सारे कवियों का वर्णन किया, लगभग 5000 कवियों का वर्णन इसमें किया। इस कारण से जो आचार्य शुक्ल हैं, किसने? आचार्य शुक्ल जी ने ये जो मिश्र बंधु है इसको कहा था परिश्रमी संकलनकर्ता। तथा मिश्र बंधु विनोद इनका जो ग्रंथ है इसे कहा था बड़ा भारी व्रत संग्रह। बड़ा भारी व्रत संग्रह ग्रंथ नाम से संबोधित इसको किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने बड़ा भारी व्रत ग्रंथ किसे कहा था? तो ध्यान रखना है, इसे मिश्र बंधु विनोद को कहा था। परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा था? तो ध्यान रखना, मिश्र बंधु को कहा था। मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 कवि आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुख बिहारी मिश्र। साथियों इसके अलावा ये जो आपका मिश्र बंधु जो विनोद ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है आपका मुख्यतः 4 भागों में विभाजित था। मिश्र बंधु जो आपका ग्रंथ था ये आपका कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में विभाजित था। 4 भाग थे, लेकिन ये 4 भाग थे वो कितने खंडों में विभाजित थे? साथियों ये 4 जो खंड थे 2 खंडों में विभाजित थे। कितने? 2 खंडों में विभाजित थे। एक तो प्रथम और एक बताओ कौन सा? द्वितीय। एक तो प्रथम और द्वितीय। ये जो प्रथम खंड था ये था 1913 में। कब था साथियों? इसको प्रकाशित किया गया था 1913 में और ये हुआ था 1934 में। वैसे भी देखा जाए तो प्रथम में इसके 3 भाग थे। प्रथम खंड के अंतर्गत कितने भाग आए? इसके 3 भाग आए। और इस द्वितीय के अंतर्गत केवल और केवल कौन सा भाग था? चतुर्थ भाग था। कौन सा भाग था? चतुर्थ भाग था। आसानी से याद भी कर सकते हो। इसमें लास्ट में 3 आ रहा है तो 3 भाग इसके अंतर्गत थे। इसमें लास्ट में 4 आ रहा है, चौथा भाग किसमें था बताओ? इसमें था। तो पूछा जाता है मिश्र बंधु विनोद के जो ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ, इसको कितने भागों में? 4 भागों में। प्रथम संस्करण के अंतर्गत 3 भाग थे, 1913 में प्रकाशित हुआ था। जबकि जो द्वितीय संस्करण था, द्वितीय संस्करण में केवल और केवल चौथा भाग जो कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा सामान्य चीज़ मैं और बताऊं आपको कि मिश्र बंधु विनोद ने अपने जो चौथा संस्करण था उसमें हिंदी नवरत्न कवियों के बारे में बताया था। उन्होंने एक संकलन किया कि ये हिंदी के 9 रत्न कवि हैं, उसको हिंदी नवरत्न नाम से जाना गया। तो हिंदी नवरत्न नाम से जो 9 कवि थे वो 9 कवि कौन कौन से थे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जो नवरत्न कवि थे, जो मिश्र बंधुओं ने बताए थे नवरत्न कवि, जिसमें कितने कवि शामिल थे? 9 कवि शामिल थे। और ये जो बात कही थी उन्होंने कौन से संस्करण में बताई थी? साथियों चौथे संस्करण में बताई थी कि हिंदी के नवरत्न कवि और नवरत्न कवियों कौन कौन से शामिल है उसकी मैं चर्चा कर लूँ आपसे। देखिए इसमें था, एक छोटी सी याद को रखना है हमें, तुसु देवी के त्रिक ने
किसने साथियों? तुसु देवी के त्रिक ने भारत को चंद बंधुओं से मिलाया। भारत को चंद बंधुओं से मिलाया। चंद बंधुओं से मिलाया। इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। इसमें आपके हिंदी के जो नवरत्न कवि हैं, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नवरत्न के अंतर्गत शामिल है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, तू से सीधा है, तू से बताओ कौन बन जाएगा? तुलसीदास। तू से बन जाएगा तुलसीदास। सु से आपका कौन बन जाएगा बताओ? सूरदास। देवी से आपका कौन बन जाएगा? दे से देव बन जाएगा। बी से आपका बन जाएगा बिहारी। कौन बन जाएगा बताओ? बिहारी। के से आपका बन जाएगा साथियों केशव दास। केशव दास। त्री से आपका बनेगा त्रिपाठी बंधु। त्री से कौन बन जाएगा आपका? त्रिपाठी बंधु। इधर आपका के से कबीर बन जाएगा और भारत से बनेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये चंद्र से आपका बन जाएगा चंद्रवरदाई। इस तरह से आपके ये जो 9 कवि हैं, 3, 6, 7, 8, 9, ऐसे आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? तुसु देवी के त्रिक ने, किसने साथियों? तुसु देवी के त्रिक ने भारत को किससे मिलाया? चंद बंधुओं से मिलाया। तुसु देवी के त्रिक ने भारत को चंद बंधुओं से मिलाया। ये छोटी सी ट्रिक याद रहेगी तो आपका एक बड़ा सा प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है और कौन सा नहीं है, इसको अच्छे से आप हल कर सकते हो इस छोटी सी लाइन से। तू से हमने बनाया तुलसीदास, सु से बनाया सूरदास, दे से बनाया देव, बी से बनाया बिहारी, त्री से बनाया त्रिपाठी बंधु, के से बनाया कबीर, और इधर हमने भा से बनाया भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इधर चंद से बनाया चंद्रवरदाई। इस तरह से 9 कवि किस अंतर्गत शामिल हैं? हिंदी नवरत्न के अंतर्गत शामिल है। तो आपको मुख्य चीज़ें याद रखनी है कि मिश्र बंधु के अंतर्गत इन्होंने एक चीज़ और बता दूं, ये जो मिश्र बंधु थे इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया? कालानुक्रमिक पद्धति को अपनाया। कौन सी पद्धति को अपनाया? अपने ग्रंथ में कालानुक्रमिक पद्धति को बताया, जिसमें काल के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो है कवियों का सीक्वेंस जमाया गया। इसके अंतर्गत 3 कवि थे मिश्र बंधु के अंतर्गत, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने बताओ कौन सा ग्रंथ लिखा? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा। और ये ग्रंथ 1913 में इसके अंतर्गत 3 भाग थे, और जो 1934 था उसके अंतर्गत चौथा भाग था। अर्थात मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, जिसके कितने संस्करण थे? 2 संस्करण थे। इसे शुक्ल जी ने क्या कहा? बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा। साथ ही साथ में हमें ये भी देखना है कि इसने चौथे संस्करण में, कौन से संस्करण में? चौथे संस्करण में नवरत्न कवियों के बारे में चर्चा की, और नवरत्न कवियों की छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जहाँ तक संभव है आपने मिश्र बंधु के अंतर्गत जो भी मुख्य बातें एग्जाम में पूछी जाती है, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से और सामान्य जानकारी के माध्यम से आपने सीखने का प्रयास किया होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।